हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लिटिल मैच गर्ल। इस स्टोरी को हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने लिखा है। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सैड स्टोरी है, एकदम हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है न्यू ईयर्स ईव की, जो नए साल से एक दिन पहले की शाम होती है। 31 दिसंबर उसको न्यू ईयर्स ईव कहते हैं। 31 दिसंबर की शाम है, बहुत ही कड़ाके की ठंड हो रही है और आसमान से बर्फ गिर रही होती है। इतनी ठंड में एक छोटी सी गरीब बच्ची होती है और वो बच्ची माचिस बेच रही होती है। इतनी ठंड में उस बच्ची ने अपने सर पर कुछ नहीं ओढ़ रखा था और उसके जो पैर है वो भी नेकेड है। उसके नंगे पैर है, उसने अपने पैरों में स्लीपर्स तक नहीं पहन रखी है। इतनी ठंड हो रही है, सभी लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखे हुए थे, लेकिन उस बच्ची के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह गर्म कपड़े पहन सके, शूज़ पहन सके, टोपी पहन सके। दरअसल जब ये बच्ची अपने घर से निकल रही होती है माचिस बेचने के लिए, तो ये बच्ची अपने माँ के चप्पल पहन लेती है, लेकिन इसके माँ की चप्पल बहुत ढीली होती है। अगर एक छोटा बच्चा किसी बड़े आदमी के चप्पल को पहनेगा तो जाहिर है उसके पैर उसमें ढीला आएगा, वो चप्पल उसे फिट नहीं होगी। तो इस बच्ची के पैर में वो चप्पल बहुत लूज थी, फिट नहीं थी। और रास्ते में जब ये आ रही होती है तो दो कैरेजेस बहुत तेज़ी से इसके तरफ आ रहे होते हैं और कैरेजेस से बचने के लिए ये बच्ची भागती है और इसके एक पैर से चप्पल उतर जाती है, क्योंकि वह चप्पल बहुत लूज थी। पैर में से चप्पल निकल कर खो जाती है और जो दूसरे पैर की चप्पल होती है उसे एक बच्चा चुरा लेता है। अब ये बच्ची नंगे पैर है और रोड के ऊपर पूरी बर्फ जमी हुई है। बर्फ में इस बच्ची के पैर सुन्न होने लग जाते हैं, नम होने लग जाते हैं और इसके पैर लाल और नीले हो जाते हैं। इस बच्ची के छोटे छोटे हाथों में माचिस थी, कुछ पैकेट इसने अपने पॉकेट में भी रख रहे होते हैं। लेकिन अब शाम हो गई थी, दिन ढलने लगा था और इस बच्ची का एक भी माचिस का पैकेट नहीं बिका। पूरे दिन इस बच्ची ने एक भी रुपया नहीं कमाया। हालांकि इसने कोशिश बहुत करी, लेकिन किसी ने भी इससे एक भी माचिस नहीं खरीदी। बेचारी बच्ची इधर से उधर भटक रही थी, उसकी बॉडी कांप रही थी ठंड की वजह से और उसको भूख भी बहुत ज्यादा लग रही होती है। ये बच्ची देख रही थी कि कैसे लोग न्यू ईयर की तैयारियां कर रहे हैं, हर जगह डेकोरेशन हो रही है और इस भूख में इस बच्ची को रोस्टेड गूस की खुशबू आ रही होती है। दोस्तों, गूस कहते हैं बत्तख को और वेस्टर्न कंट्रीज में इसको बहुत शौक से खाया जाता है। तो कोई इंसान बत्तख को पका रहा होता है। तो अब एक तो ये इतनी भूखी है, इसको ठंड लग रही होती है, ऊपर से इसको खाने की स्मेल आ रही होती है। पूरे दिन में इसने बहुत मेहनत करी है, लेकिन इतने मेहनत करने के बाद भी इसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसकी बड़ी बुरी कंडीशन हो रही है, बहुत थक जाती है। ठंड की वजह से ये बच्ची एक गली में जाकर छुप कर बैठ जाती है। जब आपको ठंड लगती है तो आप अपने बॉडी को सिकुड़ लेते हो, तो उसी तरह ये बच्ची एक गली में जाकर सिकुड़ कर बैठ जाती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दिन जो होता है वो ढल रहा होता है और रात आ रही होती है, और रात में आपको पता है कि ठंड और भी बढ़ने लगती है। तो ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी और अब बड़ा मुश्किल हो रहा था इसके लिए ठंड को बर्दाश्त करना। दोस्तों, ये बच्ची वापस अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस बच्ची ने अभी तक एक भी माचिस नहीं बेची। इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि ये अपने घर वापस जाए और अपने फादर को फेस करे, क्योंकि बिक्री तो अभी तक हुई नहीं। अब अगर ये घर पर खाली हाथ जाएगी तो फिर इसके फादर इसको मारेंगे। इसका फादर इसको पीटता था जब भी ये खाली हाथ घर पर जाती थी। लड़की के घर की कंडीशन भी बहुत खराब होती है। उसकी घर के दीवारों में दरारें पड़ी होती है और उन दरारों में उसके फादर कपड़े ठूसे रखे होते हैं।
तो कहने का ये मतलब है कि उसके घर में भी हवाएं आ रही होती हैं और उसके घर में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये लड़की अपने घर में वापस नहीं जाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उसके घर में बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो, बहुत ज़्यादा रहने के लिए कंफर्टेबल हो, तो उसकी घर की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। उस बच्ची के छोटे छोटे हाथ ठंड की वजह से सुन्न पड़ने लगे थे। हालांकि उसके पास माचिस थी और माचिस को जलाकर वो अपने आप को गर्म कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो माचिस बेचने के लिए है और अगर वो उन माचिस को खुद इस्तेमाल कर लेगी तो फिर उसको लॉस हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है ठंड और बढ़ने लगती है और अब उस छोटी सी बच्ची से ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। फाइनली वो एक माचिस की तीली निकालती है और उसे जला देती है। अब माचिस की तीली तो बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी उसकी आग बुझ जाती है, लेकिन वो छोटी सी आग भी उस बच्ची के लिए चिमनी से कम नहीं थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और छोटी सी आग से उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और वो छोटी सी आग उसके लिए बहुत बड़ी थी। दोस्तों, ये बच्ची स्टोव को इमेजिन करना शुरू कर देती है। बेचारी बच्ची अपने इमेजिनेशन करने लगती है कि मेरे सामने एक स्टोव है और बहुत अच्छी उसमें आग जल रही है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इसके बाद ये अपने पैरों को भी फैलाने लगती है गर्म करने के लिए, लेकिन इतनी देर में एक माचिस की तीली बुझ जाती है। इसके बाद वो एक और माचिस की तीली निकालती है और उसको भी जलाती है। उसको फिर से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और वो लड़की फिर से अपने इमेजिनेशन में खो जाती है। दूसरी बार वो इमेजिन करती है कि उसके सामने वाली जो दीवार है घर की, मैंने आपको बताया था कि ये गली में बैठी हुई है, तो गली में बैठी हुई है तो उसके सामने वाले जो दीवार है वो एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इसको आर पार दिखने लगता है उस दीवार के। और वो लड़की इमेजिन करती है कि घर बहुत अच्छा है। घर में एक टेबल है जिसके ऊपर एक वाइट कलर का कपड़ा है और उस टेबल के ऊपर एक पकी हुई बत्तख रखी हुई है। बत्तख में बहुत सारे प्रून्स और एप्पल्स रखी हुई हैं। दोस्तों, प्रून्स कहते हैं किशमिश को, और उस बत्तख में से गरम गरम भाप उठ रही है, मतलब जो खाना है वो बहुत गर्म है और बहुत लजीज है। अच्छा, तो ये बच्ची उन्हीं चीज़ों को इमेजिन कर रही होती है जो इसको एक्चुअल में चाहिए। जैसे इसने पहले इमेजिन किया था कि एक स्टोव है क्योंकि इसको अपनी बॉडी को गर्म करना था, और दूसरी बार इसने इमेजिन किया बत्तख को क्योंकि ये बहुत भूखी है और इसको खाना खाना है। इसके बाद लड़की ये इमेजिन करती है कि टेबल पर जो बत्तख रखी हुई है पकी हुई, उसमें एकदम से जान आ जाती है। उस बत्तख के पास छुरी है, कांटा है, और वो बत्तख छुरी कांटा लेकर उसके पास आ रही होती है, लड़की के पास आ रही होती है कि आओ और मुझे खा लो। दोस्तों, ये इमेजिनेशन हमें बता रही है कि ये लड़की कितनी ज्यादा भूखी है और उसका कितना ज्यादा मन कर रहा है खाना खाने को, लेकिन इतनी देर में दूसरी माचिस की तीली भी बुझ जाती है और उस लड़की की इमेजिनेशन वहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब इस लड़की को माचिस की तीली जलाने में और इमेजिनेशन करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और इसके बाद वो लड़की दोबारा से एक माचिस की तीली निकालती है और तीसरी बार माचिस की तीली को जलाती है। इस बार वो इमेजिन करती है एक खूबसूरत क्रिसमस ट्री को। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कहानी न्यू ईयर्स ईव की है और क्रिसमस थोड़े दिन पहले ही आया था। 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस और ये कहानी है 31 दिसंबर की। तो हो सकता है कि ये बच्ची क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करना चाहती हो, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि ये क्रिसमस ट्री को खरीद सके। तो इस बार ये क्रिसमस ट्री को इमेजिन कर रही होती है। दोस्तों, कहानी में हमें बताया जाता है कि पिछले साल जब ये लड़की माचिस बेच रही होती है, पिछले साल की बात बता रहे हैं, जब पिछले साल ये माचिस की तीली बेच रही होती है, तब उसने एक अमीर मर्चेंट के घर में एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस ट्री को देखा था और वो क्रिसमस ट्री इसके माइंड में अभी तक था। लेकिन जो क्रिसमस ट्री ये लड़की इस टाइम इमेजिन कर रही होती है
ये क्रिसमस ट्री, इमेजिनेशन वाला क्रिसमस ट्री लास्ट ईयर वाले क्रिसमस ट्री से भी ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर दोनों क्रिसमस ट्रीज की कंपैरिजन कर रहे हैं कि लड़की जिस ट्री को इमेजिन कर रही है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जिस क्रिसमस ट्री को इमेजिन कर रही होती है उसके ऊपर हजारों कैंडल्स जल रही होती हैं और उस क्रिसमस ट्री के ऊपर बहुत सारे बॉल्स भी लटके हुए होते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो बॉल्स मुस्कुरा रही हैं और उस लड़की को देख रही होती हैं। लड़की उस पेड़ के पास जाना चाहती थी, उन बॉल्स के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचने की कोशिश करती है, तीसरी माचिस की तीली भी बुझ जाती है। जिस ट्री को ये लड़की इमेजिन कर रही होती है उस ट्री के ऊपर बहुत सारे कैंडल्स लगी होती हैं और वो सभी कैंडल्स ऊपर आसमान में ऊपर उठती हैं और वो कैंडल्स सितारा बन जाती है। मतलब पेड़ के ऊपर जो कैंडल्स लगी होती हैं ऊपर उठती हैं और सितारा बन जाती हैं और उन सितारों में से एक सितारा ऐसा होता है जो टूट जाता है। टूटते हुए सितारे को देखकर छोटी सी बच्ची बोलती है कि अब कोई मरने वाला है। हम लोगों ने भी बचपन में सुना होता है कि अगर कोई तारा टूट गया है तो इसका मतलब है कि कोई मर गया है और ये बात इस बच्ची को बताई थी इसके ग्रैंडमदर ने। टूटे हुए तारे को देखकर इसको अपने ग्रैंडमदर की याद आ जाती है। दोस्तों, इस बच्ची की ग्रैंडमदर अब इस दुनिया में नहीं है और इसकी ग्रैंडमदर इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ख्याल रखती थी, बहुत केयर करती थी इसकी। लड़की के घर में जितने भी लोग हैं वो सब इससे अच्छे से बिहेव नहीं करते, सिर्फ इसकी ग्रैंडमदर थी जो इससे प्यार करती थी। लेकिन इसकी ग्रैंडमदर अब इस दुनिया में नहीं है और अब इसके बाद लड़की चौथे माचिस की तीली को जलाती है और इस बार ये लड़की अपने ग्रैंडमदर को इमेजिन करने लगती है। लड़की अपने ग्रैंडमदर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, ग्रैनी, मुझे पता है जैसे ये माचिस की तीली बुझ जाएगी आप मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए मुझे आप अपने साथ ले लो। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। जैसे मैंने स्टोव को खो दिया, खाने को खो दिया, क्रिसमस ट्री को खो दिया, उसी तरह आप भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। मुझे अपने साथ ले लो। दोस्तों, माचिस के डब्बे में जितनी भी तीलियां होती है लड़की उन सभी तीलियों को जला देती है एक ही बार में, क्योंकि वो बच्ची नहीं चाहती थी कि उसकी ग्रैंडमदर उससे दूर हो जाए, वो अपने ग्रैंडमदर से दूर हो जाए। और उस बच्ची को प्यार चाहिए था, उस बच्ची को कोई ऐसा चाहिए था जो उसकी केयर करे। जब ये बच्ची सारी माचिस की तीलियां जला देती है तो बहुत ज्यादा वहाँ पर रोशनी हो जाती है। उसकी ग्रैंडमदर बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है उस रोशनी में। और फाइनली दोस्तों, उसकी ग्रैंडमदर उसके पास आती है और उस बच्ची को अपने गोदी में उठाती है। इसके बाद उस लड़की की ग्रैंडमदर बहुत ऊपर आसमानों में ले जाती है, ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर उस बच्ची को भूख नहीं लगेगी और ना ही उस बच्ची को ठंड लगेगी। मतलब वो बच्ची अब मर चुकी है। बेचारी बच्ची बस इमेजिनेशन करती रही कि मुझे स्टोव चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे क्रिसमस ट्री के साथ खेलना है, मेरे साथ भी कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरी केयर करे। और यही सोचते सोचते वो बच्ची मर जाती है। उसने मरने से पहले वो सब चीजें इमेजिन करी थी जो वो अपने जिंदगी में पाना चाहती थी। ठंड की वजह से उसके गाल लाल हो गए थे और क्योंकि उसने मरने से पहले बहुत कुछ बढ़िया इमेजिन किया था, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सुबह जब नए साल का सूरज उगा तो बच्ची के लाश के आसपास काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। बच्ची के हाथ में माचिस का डब्बा था जो आधा जला हुआ था। लोगों ने बच्ची के हालत को देखकर कहा कि जरूर ये लड़की अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रही होगी। लोगों ने उस बच्ची और उस लाश के कंडीशन को देखा, पर कोई ये नहीं जानता था कि उस बच्ची ने कितने खूबसूरत इमेजिनेशन की थी, कितने खूबसूरत विजन्स को देखा था। और वो नए साल में अपने ग्रैंडमदर के हाथ ऐसी दुनिया में जा चुकी है, हेवन में जा चुकी है, जहाँ वो हमेशा हमेशा खुश रहेगी, जहाँ पर ना तो भूख होगी और ना तो ठंड होगी। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
दोस्तों मैं ICSE का सिलेबस कवर कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिखता होगा, आप इस पर क्लिक करके और भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।